भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से जनरल रावत ने कहा कि अगर बातचीत फेल होती है तो सैन्य विकल्पों पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जिम्मेदार लोग इस कोशिश के साथ साथ सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि चीनी सेना लद्दाख में पहले जैसी स्थिति में लौट जाए। जनरल रावत ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाना चाहती है। उन्होंने इशारा किया कि पूर्वी लद्दाख में सेनाओं की पूरी तैयारी है। एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिश सफल नहीं होती है तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। उन्होंने खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की बात को सिरे से खारिज किया है। जनरल रावत ने कहा कि भारत की इतनी लंबी सीमा है कि उसकी लगातार निगरानी करने की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रोज मीटिंग हो रही है। एक दूसरे को लद्दाख और अन्य जगहों की जानकारी दी जा रही है। गौरतलब है कि 3 साल पहले जब चीन ने डोकलाम में धौंस दिखाई थी तब जनरल रावत ही सेना प्रमुख थे और तब 73 दिनों तक चले विवाद के बाद मामले को सुलझा लिया गया था। लेकिन कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा है। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी होगी। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत तो होते हैं, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर अब तक नजर नहीं आया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कह चुके हैं कि आर्मी हाई अलर्ट पर है। सेना फॉरवर्ड पोस्ट्स के लिए कई हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीद रही है। ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का ये ताजा बयान काफी अहम माना जा रहा है, जो चीन के लिए भी एक कड़ा संदेश है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।